विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? लेमार्क। लेमार्क कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के। लेमार्क और एक व्यक्ति थे ट्रेविनरेस, कहाँ के व्यक्ति? जर्मनी के व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद बोलना है जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और अरस्तु का एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है? हिस्टोरिया एनामेलियम है, ठीक है। और उसके बाद है इस पुस्तक में 500 जंतुओं का वर्णन है। इसके उसका थियोफ्रैक्टस का है वो? नहीं, वो प्लांटेनम है, ठीक है। उसके बाद बोला है थियोप्रेस्टस का जो बुक है उसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेनम, ठीक है। और इनको हम लोग वनस्पति विज्ञान का जनक किनको कहते हैं? थियोप्रेस्टस को कहते हैं, थियोप्रेस्टस को। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि एक होता है कोशिकीय संगठन में, एक होता है उपापचय, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। दो प्रकार का होता है। उपचयन, इसको इंग्लिश में एनाबॉलिज्म कहते हैं, एनाबॉलिज्म। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि शरीर में जो सरल अणु से जटिल अणु बनाता है, इसका काम है उपचयन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वृद्धि। एक होता है अपचयन, और अपचयन जो है ये क्या करता है कि इसका एग्जाम्पल श्वसन हो जाएगा। ये क्या करता है कि जटिल अणु को तोड़ करके जटिल को सरल अणु में तोड़ता है और इससे ऊर्जा मुक्त होता है। और ये पूछा जाएगा कि श्वसन किसका एग्जाम्पल है? तो अपचयन का। अपचयन को इंग्लिश में कैटाबोलिज्म कहते हैं। श्वसन किसका एग्जाम्पल है? अपचयन का। अपचयन का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद बोलना है, उसके बाद ये बोलना है कि जो सेल वाल होता है ये पादप कोशिका में उपलब्ध होता है या नहीं? सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में जैसो पाया जाता है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलना है कि क्लोरोप्लास्ट जो है पादप में पाया जाता है नहीं? पाया जाता है। और इसी के कारण जो है सो पादप हरे रंग का होता है, और ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। रसधानी जिसको कहते हैं खाली स्थान पादप में सबसे ज्यादा होता है और जंतु में पादप की तुलना में कम होता है, ठीक है ना। एक होता है तारकाई, इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, और सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। लेकिन सेंट्रोसोम जो कि कहाँ में पाया जाता है? जंतु कोशिका में, केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। केंद्रक के खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1839 में किया गया था। उसका नाम पोषण जो है, ये पोषण पादप अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जंतु अपना भोजन दूसरों या अन्य से प्राप्त करते हैं, इसको परपोषी। इसका अब बाद है युगलिना, यानी कि युगलिना जो है सो जंतु होते हुए भी ये क्या है? स्वपोषी है। युगलिना जंतु होते हुए भी स्वपोषी है, ठीक है। आगे बोलना है कि जो एक है जो सो ये बता देना है कि जड़ और तनों के शीर्ष पर पाए जाने वाले विभज्योतक क्षेत्र के कारण पादप पूरे जीवन काल में क्या करता है? वृद्धि करते रहते हैं। अब बताना है कि पादप कोशिका में जो उत्सर्जन है, उत्सर्जन तंत्र होता है या नहीं होता? उत्सर्जन तंत्र का विकसित उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, ठीक है ना। पादप में विकसित उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। जंतु में विकसित उत्सर्जन तंत्र की सहायता से अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2। अमोनिया का फॉर्मूला NH4 होता है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है, ठीक है। आगे बोलना है कि वर्गीकरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? कैरोलिनियस के द्वारा। द्विनाम पत्ती किसके द्वारा दिया गया? कैरोलिनियस के द्वारा। किस वर्ष दिया गया? 1753 के द्वारा। द्विनाम पत्ती जो लिया जाता है इसमें प्रथम जो बताया जाता है वंश को, दूसरा बताया जाता है जाति को। अगर एग्जांपल में ले होमोसेपियंस, होमो क्या हो जाएगा? वंश हो जाएगा, सेपियंस हो जाएगा, जाति हो जाएगा। उसके बाद बोलना है 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा? विटेकर के द्वारा दिया गया। 5 जगत का विटेकर के द्वारा दिया गया। और ये 5 जगत कौन कौन से है? पहला है मोनिरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जो जंतु है, इसमें जो मोनेरा है मात्र एक कोशिकीय है। बाद बाकी जो भी है प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु सब बहुकोशिकीय हो जाएगा, ठीक है ना। मोनेरा जो है सो एक कोशिकीय है, प्रोटिस्टा जो है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों है, और कवक, पादप, जंतु बहुकोशिकीय है। और मोनेरा जो है सो एक प्रोकैरियोटिक है और बाद बाकी सब यूकैरियोटिक है, ठीक है ना। प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जो है वो यूकैरियोटिक है, ठीक है, यूकैरियोटिक है। अब एग्जाम्पल देना है कि जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा
साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा किसके अंतर्गत आते हैं? ये मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और जो मोनेरा जो होते हैं वो जैसे वो जो होते हैं मृतजीवी या परजीवी दोनों होते हैं। जीवाणु, नीलहरी शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा मोनेरा के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और एक जो प्रोटिस्टा होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय। ध्यान दीजिए कि जो प्रोटिस्टा होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है, ठीक है ना। और ये यूकैरियोटिक होता है कि प्रोकैरियोटिक है? उसके बाद बोलना है कि प्रोटिस्टा जगत जो है पादप, जंतु और कवक जगत के बीच कड़ी का काम करता है, कड़ी का। उसके बाद बोलना है प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति पाई जाती है या नहीं? प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि। उसके बाद बोलना है पैरामीशियम का जो आकार होता है किसके समान होता है? चप्पल के आकार का होता है पैरामीशियम का आकार। ध्यान दीजिए अगर पूछा जाएगा शैवाल किस में आएगा, मोनेरा में या प्रोटिस्टा में? नहीं, शैवाल जो आएगा वो प्रोटिस्टा में आएगा और नीलहरित शैवाल आएगा मोनेरा में। सिर्फ शैवाल जो पूछा जाएगा वो प्रोटिस्टा में आएगा, नीलहरित शैवाल जो है सो मोनेरा में आएगा। ये जो कवक होते हैं, कवक कैसे होते हैं? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय होते हैं। कवक जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है और ये मृत जीवी होते हैं, ठीक है, मृत जीवी होते हैं। आगे बोलना है उसके बाद है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट, पेंसिलिनियम, मशरूम आदि इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। अब है कि इसके बाद बताना है एक होता है सब सेलुलर, ठीक है ना। और इस प्रकार की संरचना में डीएनए और आरएनए एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता है। उसके बाद बोलना है पूछा जाएगा कि विषाणु में कितने कोशिका होते हैं? तो विषाणु में कोई कोशिका नहीं होता है। विषाणु कोशिका का क्या है? अपवाद कहा जाता है। विषाणु कोशिका का अपवाद कहा जाता है। विषाणु में कोई भी कोशिका नहीं होता है, ठीक है। आगे बोलना है कि सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है? वायरस करता है, ठीक है। वायरस की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की के द्वारा 1892 में किया गया और किस पौधे में? तंबाकू में मोजेक रोग की खोज के दौरान किया गया। अगर पूछा जाए जुकाम, फ्लू, खांसी आदि विषाणुओं के द्वारा होते हैं। पोलियो और खसरा किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। उसके बाद पूछा जाएगा ट्रेकोमा किसके कारण होता है? ट्रेकोमा भी वायरस के द्वारा होता है। ट्रेकोमा भी जो है सो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है।